दोस्तों आज हम ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ट्विसा शर्मा केस। ये मात्र 33 साल इनका एज हो रहा है और ये बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बेहद मेहनती थी और ये 2 फिल्म में काम कर चुकी हैं और ये MBA के छात्र भी होती हैं। इनका 2025 में शादी हो जाता है भोपाल शहर में और वो परिवार काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। इनके पति वकील होते हैं और जो इनकी सास होती हैं वो एक रिटायर्ड जज होती हैं। शादी होने के बाद दोनों खुशी खुशी पल पति और पत्नी बिता रहे होते हैं और ये शादी से ट्विसा शर्मा काफ़ी खुश लगती है। शादी के मात्र 5 महीने बाद यानी कि 12 मई 2026 का वो दिन काली रात ट्विसा शर्मा अपने कमरे से संदिग्ध हालत में मृत पाई गई है और ससुराल वाले का कहना है कि ये आत्महत्या है, लेकिन ट्विसा शर्मा के जो उनके भाई होते हैं और उनके घर वाले हैं वो सीधा आरोप लगाते हैं इनके मतलब कि पति और ससुर पे कि मेरी बेटी को जानबूझकर मारे हैं। अब इस केस में आखिर हकीकत क्या है इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल के साथ में जानेंगे। मेरा नाम है गुलशन, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं डिटेल के साथ में। पूरी बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ट्विसा शर्मा एक महत्वाकांक्षी स्टूडेंट होती हैं। मॉडलिंग और एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी थी क्योंकि वो 2 फिल्म में काम कर चुकी थी और वो MBA के छात्र भी होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज भी होती हैं। 2025 में डेटिंग ऐप के जरिए समर सिंह से ट्विसा शर्मा का मुलाकात होता है। दोनों के बीच में शुरू बात होता है और एक दूसरे से जान पहचान करने लगते हैं और जो समर्थ सिंह होते हैं वो एक वकील होते हैं। दोनों के बीच में बात शुरू होता है और ये शादी तक बात पहुंच जाता है। दोनों के घर वाले इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं कि अगर तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो। अब जो समर्थ सिंह होते हैं और ट्विसा शर्मा एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगते हैं और टाइम पर इन लोग दोनों अपने साथ में टाइम बिताया करते थे। दोनों का जोड़ी ऐसा लग रहा था कि इनका नज़र कभी नहीं लगेगा और सालों साल तक इनका जोड़ी चलता ही रहेगा। इनके जोड़ी में कोई दरार नहीं आने वाला है। लोगों और जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं देखने के बाद जरा सा भी भनक नहीं लगता है। दोनों के बीच में लगता है कि परफेक्ट जोड़ी है। समर सिंह की माँ गिरीवाला एक रिटायर्ड जज होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इन लोग पावरफुल होते हैं, मतलब कि पैसा के कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में पावर भी है। और जो ट्विसा शर्मा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली थी। दोनों को पहले मई में इनका सगाई होता है 2025 में और दिसंबर में शादी हो जाता है। शादी के बाद पौज इलाके में भोपाल में ट्विसा शर्मा आकर सेटल हो जाती है। दोनों खुशी खुशी पल बिताने लगते हैं जैसे कि एक पति और पत्नी बिताते हैं। इनको देखने के बाद ऐसा कोई नहीं कह रहा था कि इनका जोड़ी परफेक्ट नहीं है। जो भी देख रहा था एक उदाहरण के तौर पे बता रहा था कि इनका जोड़ी एक परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं और टाइम टू टाइम बाहर घुमा भी करते थे साथ में। ट्विसा शर्मा के परिवार वाले का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही जो उसका पति होता है समर सिंह और उसके घर वाले दहेज उत्पीड़ना के लिए काफ़ी ज़्यादा घर पर मारा पीटा करते थे मेरी बेटी को, मतलब कि ट्विसा शर्मा को। उनका डिमांड था कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आओ और 50 लाख कैश लेकर आओ, लेकिन ट्विसा शर्मा मना कर देती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। रात के करीब 10:05 हो रहा था 12 मई को वो अपनी माँ के पास कॉल करती हैं ट्विसा शर्मा और रोने लगती हैं, माँ मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे घुटन आ रही है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वो भी रोने लगती हैं कि इतना शौक से अपनी बेटी का शादी किए और आज वो रो रही है क्योंकि उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा उस दिन परेशान होती है। और ट्विसा शर्मा माँ से बात कर रही होती हैं, उसी बीच समर्थ आ जाते हैं और कॉल कट जाता है। इसके बाद उनकी माँ और भी परेशान हो जाती हैं कि मेरी बेटी का कॉल क्यों कट गया। इसके तुरंत बाद ट्विसा एक अपने दोस्त के पास मैसेज करती है, व्हाट्सएप मैसेज कि आई एम ट्रैपेड, मैं फंस गई हूँ, तू मत फंसना ब्रो। मतलब कि ट्विसा ऐसा बता रही थी कि मैं शादी कर फंस गई हूँ। उसके ठीक 1 घंटे बाद मतलब कि 11:05 पर ससुराल वाले का ट्विसा शर्मा के घर पर कॉल जाता है और बोला जाता है कि आपकी बेटी पंखे से लटक चुकी है। जैसे ये बात सुनती है उनकी माँ, उनका पैरों तले जमीन हिल जाता है। अब उन हक्का बक्का हो जाते हैं कि अब करे तो क्या करे। वो फौरन अपने पुलिस के पास मतलब कि नज़दीकी थाना में कॉल लगाकर ये घटना के बारे में बता देती हैं।
मौके पे पुलिस आ जाती है, उस कमरे को अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर देती है। तलाशी लेने के बाद ट्विसा शर्मा को कमरे से उठाकर भोपाल के एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ट्विसा शर्मा के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपना जान खुद नहीं ले सकती है, इसके साथ जरूर ना कुछ बड़ा हादसा हुआ है। और देखने के बाद साफ पता चल रहा था ट्विसा शर्मा के बॉडी पर कि उनका छोटा छोटा चोट लगा हुआ है। तो ऐसा साफ पता चल रहा था कि इनके मरने से पहले इनको पहले मारा गया है, इनके साथ झगड़ा हुआ है। अब यही पता करने के लिए घर वाले काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि मेरी की बेटी के साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। एम्स जैसे ही रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें पता चल जाता है कि गला दबाने के कारण इनका मौत हुआ है। एक बात और सामने आया है कि ट्विसा के कुछ दिन पहले ही पति के द्वारा एबॉर्शन भी कराया गया था। जब घर के सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें साफ पता चला कि जो ट्विसा शर्मा होती है वो सीढ़ी की मदद से नीचे आ रही होती हैं, और जो उनके घर वाले मतलब कि पति होते हैं CRI दे रहे होते हैं, मतलब कि चेस्ट पे ऐसा दबाव डाल रहे होते हैं, मतलब कि उनका सांस चलने लगे। लेकिन सीढ़ी पे तो सीसीटीवी कैमरा में दिख जाता है कि ट्विसा शर्मा और उनके पति और उनके कुछ परिवार होते हैं घर वाले, लेकिन ऊपर कमरे में क्या हुआ ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये सबसे बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। जो उनकी सास होती हैं उसी रात बुलाकर, मतलब टेक्नीशियन के बुलाकर सीसीटीवी कैमरा के साथ में छेड़खानी किया गया है, और जो रिकॉर्ड होता है उसे डिलीट कर दिया गया है। ये सारा आरोप ट्विसा शर्मा के परिवारजन लगा रहे हैं। ट्विसा के भाई हर्षित शर्मा इंडियन आर्मी में मेजर होते हैं, और उनके पिताजी पुलिस पर ही आरोप लगाते हैं कि मेरी बेटी के साथ में जो भी रिपोर्ट आया इसमें मिली भगत है, मतलब कि सही जांच नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत आया है। उन लोग धरना पे बैठ जाते हैं, और उन लोग बैठने के कारण जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं काफी ज्यादा आक्रोश हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं कि एक बेटी के साथ कैसे गलत किया जा रहा है, हम लोग चुप क्यों बैठेंगे। जो भोपाल में काफी ज्यादा बवाल मच जाता है, और इस जैसे ही न्यूज फैलता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और रोड जाम करना शुरू कर देते हैं। और जो मेजर होते हैं हर्षित शर्मा और उनके पिताजी अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं कि जब तक दिल्ली के एम्स में मेरी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम अपना बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसी बीच में ये न्यूज जैसे ही फैला जाता है इंडिया में, वैसे सारे जगह पूरा बवाल मच जाता है और सरकार पे प्रेशर हो जाता है कि इस केस को अच्छे से जांच किया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर के बाहर उनके घर वाले और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। उन पे कड़ी से कड़ी दबाव बनाया जाता है। मोहन यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं उनका बयान है कि इस केस को सख्ती से जांच किया जाए और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको दंड दिया जाए, चाहे कोई भी हो। पुलिस ने इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए 6 टीम बनाई है और SI का गठन हो गया है और इस केस को सख्ती से जांच किया जा रहा है। 15 मई को दहेज और हत्या के आरोप पर FIR दर्ज किया गया है और पति समर सिंह फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस 30,000 का इनाम घोषित कर दिया है कि जो भी इस लड़के को पकड़ाएगा, मतलब कि समर सिंह को, उसको 30,000 का इनाम नगद राशि दिया जाएगा। समर के परिवार वाले ट्विसा शर्मा पे आरोप लगा रहे हैं कि ये काफी ज्यादा मानसिक डिस्टर्ब चल रही थी और ये ड्रग्स भी यूज किया करती थी और ड्रग्स ना मिलने के कारण इसका मेंटली हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन ट्विसा शर्मा के घर वाले और उनकी माँ साफ इसको इनकार कर देती हैं। वो बोलती हैं कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि इस कारण आरोपी बच सके, जिसके कारण मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा मेरी बेटी कभी कर ही नहीं सकती है। 22 मई को पुलिस के द्वारा समर सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि वो अभी पूछताछ उनके साथ चल रहा है और वो अभी रिमांड पे हैं। लेकिन आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या CBI को केस ट्रांसफर किया जाए या पुलिस ही इस गुत्थी को सुलझा देगी, या बड़े लोग इसमें हैं तो क्या इस केस को दबा दिया जाएगा? आपका क्या कहना है? अगर ट्विसा शर्मा के अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी ट्विसा शर्मा को इंसाफ मिलेगा। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ जानकारी है या कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर से जरूर से बोल सकते हैं। और ऐसे ही क्राइम वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हालांकि इस केस को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना था। आपको क्या लगता है कि इस केस को CBI को ट्रांसफर किया जाए
या ना किया जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।